तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल ही तुम्हारी सगाई हुई और तुम्हारी सगाई। हसीना भी ने सगाई तोड़ दी क्योंकि उन्हें मेरे बारे में पता चल गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। भाईजान, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि घर में परेशानी बहुत बढ़ गई है। हम सबको आपसे मिलने से मना कर दिया गया है। और अम्मी ने तो अयान भाईजान को कसम दी थी कि आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे। और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से तो भाइयों के बीच में दीवार खड़ी हो गई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, मैं ये नहीं देख सकती भाईजान। मुझे बोलने दीजिए भाईजान। घर पर कोई मुझे बोलने नहीं देगा। मुझे पता है कि आप मेरी बात जरूर सुनेंगे। घर वाले चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन जो आपका और आयन भाईजान का रिश्ता है वो एक मिसाल है जो साबित करता है कि सौतेले भाई भी सगे भाई से ज्यादा प्यार कर सकते हैं। और मैं आप दोनों को अलग नहीं होने दूंगी, चाहे फिर मुझे ताउम्र घर में कुंवारी क्यों ना बैठना पड़े। तुम्हारा ऐसा कभी मत बुरा। बैठो। एक बात बताओ, ये इमरान कैसा लगता है? तुम पसंद करती हो उसे? जी, लेकिन उनकी अम्मी रोज कुछ ना कुछ फरमाइश करती ही रहती है। कभी गाड़ी, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। पर इमरान उनकी अम्मी जैसे नहीं है। वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रंग कैसा है। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे खूबसूरत होने का एहसास दिलाया है। लेकिन भाईजान, अब ये निकाह नहीं हो सकता। मैं आपको और आयन भाईजान को कभी जुदा नहीं होने दूंगी। ये सच है कि आयन से दूर रहने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है। लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हारा निकाह उससे नहीं होता जिससे तुम चाहती, तो ये कम लेकर तुम्हारा भाई पूरी जिंदगी जी नहीं पाएगा। तुम्हारा निकाह जरूर होगा और इमरान के साथ ही होगा। मुझ पर भरोसा रखो। अब जाओ, घर जाओ। और अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे फोन कर देना। लेकिन ना, दोबारा मुझसे मिलने मत आना। इट्स टू डेंजरस। चलो। तो आप ये चेक करने आए कि मैं गई या नहीं गई? डोंट वरी मिस्टर खान, जा ही रही हूँ। मैं वो नजमा एंड फुप्पी का वेट कर रही थी। सोचा उनसे मिलकर जाऊं। अगर बिना मिले चली गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे उन्हें फोन करके बता दिया मैंने कि मैं जा रही हूँ। मैंने फुप्पी से ये कहा है कि मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ।
क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं इसी शहर में हूँ और कहीं और रुकी हूँ तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मेरी कैब भी आ ही गई हो। और हाँ, आप भी फूफी से यही कहिएगा कि मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन आपके वीजा एक्सपायर होने में 1 महीना है। तो आपको अकोमोडेशन मिल गई? अभी नहीं, बट इट्स ओके। कुछ दिन किसी होटल में रुक जाऊंगी, बाद में कोई भी पीजी या ऐसे अकोमोडेशन देख लूंगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सब होटल पीजी क्यों? आप कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि आप यहीं रुक जाइए। मेरा मतलब आप 1 महीने की बात है। I'm sure I can handle that. तो आप रुक रही हैं? आप अनपैक कीजिए, मैं कैब को मना करके आता हूँ। मिस्टर खान, लास्ट नाइट आपने मुझसे कहा कि मैं अपने बैग्स पैक करूं, यहाँ से चली जाऊं। नाउ यू आर सेइंग कि मैं यहाँ पे रुक जाऊं। आपने मेरा सामान पैक करवाया, पुप्पी से झूठ बोलने को मजबूर किया, और अब आप कह रहे हैं कि मैं ना जाऊं? जी। रुकिए, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। और प्लीज मुझे समझाइए कि जब आपकी ट्रेनिंग हुई थी, उन्होंने आपके ब्रेन के साथ भी कुछ टेम्पर किया था? ट्रेनिंग? सॉरी, ये तो बहुत ही सीक्रेट इशू है ना, हम इतना ओपनली इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, आई नो इट्स अ बिग डील। लेकिन देखिए मिस्टर खान, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज देखी और मैं सब जानती हूँ। क्या पता है आपको? आप खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं ना? आपको ये लगता है कि माइंड गेम्स में तो आपसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता, स्पेशली मेरे जैसी ब्लडी सिविलियन तो बिल्कुल भी नहीं। ब्लडी सिविलियन? यस, पहले आपने मुझसे कहा कि चले जाओ, अब आप रुकने के लिए कह रहे हैं। दे दीजिएगा उसे, और उससे कहिएगा कि आयन और उसके घर से दूर रहे, वरना मैं उसके अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट और हैरेसमेंट के चार्जेस फाइल करूंगा और उसे कोर्ट ले जाऊंगा, जो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब बताइए, क्या चाहिए आपको? अजी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए उस घर की बेटी और दामाद के लिए चाहिए। राशिद मियाँ से एक बंगलो ही तो मांगा था, वो उनके बंगलो वाले प्रोजेक्ट में से 3 बेडरूम हॉल और 2000 स्क्वायर फीट का एरिया। 5 bedroom, 3000 square feet, with a garden area of 1 acre, ready for possession. ये ऑफर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। ये रहे उस घर के पेपर्स, लेकिन मेरी 2 शर्तें। पहली, निखत और इमरान की सगाई आज ही हो जानी चाहिए, और दूसरी, जिंदगी भर मेरी बहन उसके ससुराल में, मतलब आपके घर में, एक सुकून की जिंदगी जिए, उसे बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखिएगा, दी हुई चीज से भी ज्यादा वापस देना आता है मुझे। आप बेफिक्र रहिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे ना आदमी की पहचान है। पर एक बात पूछो, आपने कागजात पहले से ही तैयार करा के रखे थे? आपको कैसे पता था कि मैं बंगलों पे मान जाऊंगी? हाँ? इंसान की शक्ल देख के उसकी औकात का पता चल जाता है। मुझे भी आदमी की पहचान है। अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।